दो बहुओं की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। कविता को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह खुद सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी नहीं बोलती थी और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसका बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों में जरा सी भूल हो जाती तो सास तुरंत गुस्सा करती। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत का ज़्यादा नहीं हो पाती थी और उन्हें ये चुप्पी बनाई रखनी थी। वह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर कविता को फ़ोन करता था और पूछता था, भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर कविता बहुत खुश हो जाती। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था कविता का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आ गया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। कविता को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसने ही बोला होगा उसे मना करने के लिए। सोचकर सास कविता को ही दोष दे रही थी। कविता को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की। देवर जी, यह बात पहले आपने बतानी क्यों नहीं चाहिए थी। ना, कविता ने ये बात अपने पति इस बात पर उसने थोड़ी घिटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उसकी भी हाँ हो गई। कविता को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई कविता। कुछ दिनों बाद कविता की छोटी देवरानी चौखट लांघकर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसे माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते। वह सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वह पर कोने में होगी। अपने ही विचार में खो गई कविता। कविता के भाव समझने पर छोटी देवरानी कविता के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ ना कुछ बार बार भूल करती थी। फिर भी देवरानी कविता के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू से क्यों पूछ रही है। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम शुरू करने लगती। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को सिखाने लगी, भूल समझ कर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपने दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। उसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर कविता का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी, घर पर पहले आप ही का हक था, ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में कविता के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। इतने ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने साल बाद बदल गया था वह फिर से वही हो जाएगा। तो इस विचार से कविता डर गई। देवरानी
कि कविता को इतनी आदत हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ता था। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसे कि नाम से पता चलता है। यह देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। कविता के देवर की जाने की गड़बड़ और देवरानी मात्र टेंशन होने के कारण कविता सोच में पड़ी। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा है कि मैं यहीं रहूं। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टी में आप ही यहाँ आ जाया करना। मैं भी उनके साथ जाया करूंगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलती है कि 6 महीने में वापस यहीं बदली करा लूँगा मैं। अपने पति की निकल करके देवरानी बोली और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कविता बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ ही तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वह अकेले वहाँ मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर कविता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी कविता को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, मैं अलग अलग घर और ससुराल से आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से भी कम नहीं होता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।